अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा मौजू है वो है जी ट्रम्प ने तो अपना जी जनाब सौदा बेच लिया है। सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं तो वहाँ भी डील कर ली, कतर में गए हैं तो वहाँ भी डील कर ली, और आगे दोहा भी गए हैं और तकरीबन वहाँ भी हो जाएगा, उनका सौदा बिक जाएगा। लेकिन क्या अरब ममालिक ने अपनी कोई बात मनवाई? नहीं, मुझे लगता है अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। आज भी उसने बहुत ज़्यादा बमबारी की है, और फिर ये भी कि उसने न सिर्फ बमबारी की है बल्कि वहाँ के लोगों को निकल जाने का भी ऑर्डर दे दिया। तो मेरे ख्याल में अरब ममालिक को इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है। गजा के लोग वहाँ पे किस कदर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये वो नहीं सोच रहे। और मुझे लगता है कि उसने अपनी मीठी मीठी बातों से ना, ट्रंप ने अपना तो तमन्ना, देखिए ट्रंप ने यूक्रेन का मसला उठाया, वो हल नहीं हुआ। यूक्रेन का मसला हल अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह उसने जी गजा मैं हल करवा दूंगा, फ़लस्तीन का मसला अभी तक वो भी हल नहीं हुआ। और फिर आ गए हैं जी पाकिस्तान में कि जी भारत और पाकिस्तान ने जो है ना, इनका मसला हल हो गया। कहाँ मसला हल हुआ है? कौन सा मसला हल हुआ है? सीज़ फायर पहले भी होता था, ये तो झड़पें वगैरह होती ही रहती हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मसला तब हल होता जब कश्मीर का मसला हल होता, क्योंकि बुनियादी ये मसलों की जड़ ही कश्मीर है। अरे भाई ये मसला हल होना है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना सौदा बेचना है। और आज जो है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि जी इशारा दिया है कि जो है गज़ा को एक फ्रीडम जोन जो है ना उसमें बनाना चाहते हैं हम। तो क्या तोहफा दिया है? ये सिला दिया है उन्होंने। जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उन्होंने डीलें की हैं, इतनी तारीख की बड़ी बड़ी डीलें कर ली हैं, लेकिन ट्रंप साहब की ना सिर्फ बातें ही हैं। मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखिए डील में कह रहा है, अपना सौदा बेचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे वो तो। और बच्चे को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान असल जो बुनियादी मसला है वो है क्या? वो कश्मीर है। कोई ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर का मसला अब पैदा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसे हल होना चाहिए। ये वो बरसगीर पाक को इनकी जो तकसीम थी ना मुकम्मल तकसीम थी, ये वो मसला है, तब से अब तक आ रहा है। कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, कश्मीरियों पे किस कदर जुल्म हो रहे हैं ये नज़र नहीं आया। इस पे ये कहा है कि जी तिजारत कर लेंगे एप्पल कंपनी को। जी अब वो जो पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं कि नहीं जी, वो ना इंडिया के साथ जो है ट्रेडिंग ख़त्म कर रहा है, कि वो जो है ना एप्पल कंपनी को मना कर रहा है कि वहाँ अपना कारोबार ना करो बल्कि अमेरिका में करो। तो भाई जो एप्पल कंपनी को मना कर रहा है ना, तो वो सिर्फ अपने मुल्क के मफाद की खातिर कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पहले भी कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि उजागर हुआ है, हल नहीं हुआ। मुझे लगता है जब भी ये मसला हल होगा ना तो बज़ोर ताकत ही हल होगा। हाँ, कश्मीर की आज़ादी बज़ोर ताकत ही मिलेगी, क्योंकि इतनी दहाइयाँ गुजर गई हैं। अमेरिका कई मरतबा आया है बीच में, जब भी इंडिया और पाकिस्तान की कोई झड़प हुई, कोई जंग हुई, तो ये भाग के आ गया जी बस ये लड़ो, मैं मसला कश्मीर हल करवाता हूँ, लेकिन करवा नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हिम्मत दे हमारे अफवाज को, उनके हौसले बुलंद रहें और वो इस तरह अजीम कामयाबियाँ हासिल करते रहें, और कश्मीर एक न एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। मैं समझती हूँ ऐसा, आप समझते हैं कैसा? बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।